सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 दिन से एक अमल है जो मुसलसल रुका हुआ नज़र आ रहा है, वो है साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ के बैरून मुल्क जाने के हवाले से। अब हुकूमत ने कहा कि चले जाएँ। साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर्स की रिपोर्ट क्या कहती है। डॉक्टर्स ने जब रिपोर्ट दे दी, तमाम तर चीज़ें फ़ाइनल हो रही थी और आज बुध के रोज़ ये कहा जा रहा था मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से कि एयर एम्बुलेंस आएगी और उसके बाद मियाँ साहब के जाने के लिए मामलात पूरे के पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन हुकूमत ने फौरी तौर पर यह कहा, एक इजलास बुलाया गया और इजलास में, काबीना के इजलास में भी ये बातचीत की गई क्या तरीक़ाकार हो। झैली कमेटी बना दी गई। झैली कमेटी में मियाँ नवाज शरीफ साहब के वकला, उनके डॉक्टर भी मौजूद थे। वहाँ पर अभी बातचीत चल रही थी कि काबीना की कमेटी के इजलास से ये बात निकली कि श्योरिटी बॉन्ड साबिक़ वज़ीर आज़म दे दें और उसके बाद फिर वो बैरून मुल्क चले जाएँ। वजूहात ये बताई गई कि वो इस वक्त सज़ा याफ्ता एक मुलजिम की हैसियत से हैं, मुजरिम की हैसियत से हैं, फिर उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है, ज़मानत दी गई है, लेकिन वो वापस नहीं आएंगे। वापस आएंगे इस बात की कौन श्योरिटी देगा, इसलिए उनसे श्योरिटी बॉन्ड ले लिया जाए। जब ये बात साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ तक पहुँची तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम नून या शरीफ ख़ानदान कह लिया जाए, वो किसी भी किस्म की श्योरिटी बॉन्ड के लिए अब राज़ी नहीं है। इस पर बात क्या की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से, मौक़िफ़ क्या अपनाया गया, आपको पहले वो दिखाते हैं। फिर चौधरी जाफ़र इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, उनसे बात करेंगे। अब देखना यह है कि क्या फ़ैसला होता है, हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नून ने तो इनकार कर दिया है। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म की सज़ा हुई, सज़ा के बाद उनकी बीमारी बढ़ी, वो इलाज के लिए इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, बाहर इलाज के लिए डॉक्टर्स ने रेफ़र कर दिया है। लेकिन एक श्योरिटी बॉन्ड भरने में जब मियाँ साहब ने वापस आ ही जाना है तो इसमें कबाहत क्या है कि वो वापस आ जाएंगे, तो इसके लिए तो आपका केस ज़्यादा मजबूत होगा कि वो वापस आने के लिए अपनी श्योरिटी दे के जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो शायद वापस ना आएँ। इसहाक डार साहब का हवाला दिया जाता है कि वो गए और वो वहाँ बीमार की हैसियत से मौजूद हैं और वो वापस भी नहीं आ रहे हैं। तो ये तो आपका केस ज़्यादा मजबूत होता कि आप श्योरिटी बॉन्ड होता, किसी भी किस्म का कोई भी बॉन्ड होता, वो भर लेते और मियाँ साहब चले जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब आपका और आपके इदारे का कि मुझे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बयान करने के लिए आपने मौका दिया इस घुटन के माहौल में, जबकि मरियम बीबी का, जरदारी साहब का, मियाँ नवाज़ शरीफ का किसी का इंटरव्यू चलाना मुमकिन नहीं आप लोगों के लिए। बहरहाल चलें, इस गनीमत जानते हुए इस मौके को, आपने जो सवाल किया है ये 2 सवाल हैं, एक इसहाक डार साहब के मुतल्लिक़ और दूसरा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के मुतल्लिक़। पहले मैं कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के मुतल्लिक़ जो आपने सवाल किया कि क्या हर्ज है श्योरिटी बॉन्ड भरने में, कोई हर्ज नहीं। हम वो श्योरिटी बॉन्ड भर चुके हैं जब हमें अदालत से ज़मानत मिली और हमने वहाँ मचल के जमा कराए। और जितना मुझे पाकिस्तान के कानून कायदे का इल्म है, अदालत के अलावा कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कानून, कोई ऐसे रूल्स, कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं जहां आप कोई मुचल के जमा कराते हैं या कोई आप वहां ज़मानत रखते हैं। दूसरी तरफ अगर आएँ तो आज इस मरहले के ऊपर जबकि एक सब कमेटी इस बात को डिस्कस कर रही थी, ज़रा पीछे चलते जाएँ। क्या जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ 2018 में अपनी अहलिया को बीमारी की हालत में छोड़कर आए, तो उससे पहले मुल्क से बाहर जाते हुए जब उनका केस ट्रायल हो रहा था, क्या किसी भी हुकूमती इदारे को सिवाय अदालत के कोई वो श्योरिटी बॉन्ड्स देकर गए, कोई ज़र ज़मानत रख के गए, कोई स्टाम्प पेपर लिख कर गए? और जब सज़ा सुना दी गई, होता क्या है, हज़ारों मिसालें हैं इस मुल्क के अंदर,
बहुत से लोग जो अपने आप को बावर्दी होते हुए, मुक्के लहराते हुए बड़ा मजबूत दिखाते थे, जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात कर रहा हूँ, फ़रोग़ नसीम साहब जिनके वकील रहे उनकी बात कर रहा हूँ कि वो इस मुल्क से गए और वापस नहीं लौटे। बड़ी ताकत थी, बड़ा ज़ौम था, बड़ा मान था, और 9 साल इक़्तिदार के अंदर सवाल मुझसे होता है कि मियाँ नवाज शरीफ कोई अस्पताल नहीं बना सका, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के बनाए हुए वो जितने हॉस्पिटल्स थे मेरे मुल्क के अंदर, वो उनकी कमर दर्द का इलाज नहीं कर चुके, वो जाके उन्हें बाहर कराना पड़ा और आज तक वो वापस नहीं लौटे। ये उस आमिर और डिक्टेटर का है। वो एक ऐसे मुल्जिम की हैसियत से वो मौजूद थे, वो बाहर चले गए, और वो तो बहुत बड़े जुर्म था उनका। अदालत ने उन्हें जमानत दी जी, अदालत ने उन्हें जमानत दी, अदालत ने ECL से नाम हटाया और वो उसके बाद उन्होंने प्रोसीड किया। हुकूमत ने कोई उनसे जमानती मुचलके और कोई ऐसी चीज़ नहीं ली, ना हुकूमत का ये काम है करने का। अदालत ने ज़मानत ली थी, वो आज मौजूद है अदालत के पास। अदालत उनके ऊपर जो है वो भगोड़ा होने का, मफरूर होने का, जायदाद जब्त करने का, उस ज़मानती के दिए हुए मुचलके जो हैं वो जब्त करने का या उन्हें इन कैश करवाने का हक रखती है। लेकिन उस अदालत का जो है वो प्रोसिक्यूशन टीम ख़त्म कर दी गई। अब कोई वहाँ केस परसू करने वाला ही नहीं है। बहरहाल क्योंकि उन्होंने आइन तोड़ा था, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को घरों में बंद किया था, क्योंकि उन्होंने कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी थी, तो वो इतना बड़ा जुर्म नहीं है अगर वो कोई बात नहीं। जबकि दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ जब 2018 में वापस आए, सज़ा सुन के वापस आए और बड़ी जुर्रत के साथ आए, अपनी बेटी के साथ आए और आके उस सज़ा को गले लगाया, हथकड़ियाँ कबूल की, जेल की सलाखें कबूल की और ये बताया अपने वोटर्स को, अपने चाहने वालों को, अहले पाकिस्तान को कि जो भी सज़ा इस अदालत ने सुनाई है उसे चैलेंज करने का मैं हक रखता हूँ, वो करूँगा। मैं उसे नहीं दुरुस्त मानता, लेकिन क्योंकि अदालत का हुक्म है कि मैं जेल जाऊँ तो मैं हाजिर हूँ जेल जाने के लिए। फिर एक से बढ़कर एक केस बना और अभी आखिरी जो मुझे का खेज काम हुआ मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, वो ये हुआ कि वो जेल में हैं। वो रियासत पाकिस्तान कहें, हुकूमत पाकिस्तान कहें, वो जुडिशल लॉकअप में हैं, वो हुकूमत पंजाब की कस्टडी में है, अदालत ने दे रखा है और वो कोट लखपत जेल में है। इसके बावजूद एक इदारा नैब तफ्तीश के लिए, जबकि पहले एफ कई दूसरे मुकदमात में कोट लखपत जेल में जाके तफ्तीश करते रहे। अब उन्हें क्या हुआ था, क्योंकि वो जो वीडियो मंजर आम पे आई थी एहतसाब अदालत के जज साहब की, उस बिना पर कहीं कोई सज़ा मुअत्तल ना हो जाए, लिहाजा चौधरी शुगर मिल केस में उन्हें दोबारा फंसाया जाए और सिर्फ फंसाया ना जाए बल्कि जेल से उन्हें जो है वो नैब ले आया जाए। नैब ले आए, अडयाला जेल से लेके और सर्विस अस्पताल तक दर्जनों बोर्ड हैं जिनकी रिपोर्ट मौजूद है कि मियाँ साहब की सेहत कैसी, लेकिन इलाज की सहूलत नहीं मुहैया की जाती। और उसके बाद कभी तो हुकूमत मजाक उड़ाते हुए और कभी हुकूमत के वुज़रा ठट्ठा करते हुए और कभी वो बड़ी अनायत और मेहरबानी 3-4 दिन रही और फिर साथ ये तासुर डील हो गई, कोई मुआहदा हो गया। बहुत सारे लोगों ने तो कहा जी अरबों डॉलर स्टेट बैंक में आ गए हैं और वो शरीफ ख़ानदान ने किसी के ज़रिए दिए हैं, और आज वो सारी अफवाहें दम तोड़ गई। तो हम जो कानूनी काम है वो करने के लिए तैयार हैं, अदालत के अंदर मुचलके भरे और उसके बाद अगर हुकूमत फिर मुझे बहुत साहब मेरी गुफ्तगू लंबी ना हो जाए जी मैं कल मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं भी काबीना का रुकन रहा हूँ, मैं कौमी असम्बली का रुकन रहा हूँ, और उससे छोड़िए एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, एक वोटर की हैसियत से, एक आइन और कानून को मानने वाले और अमल करने वाले की हैसियत से, क्या कैबिनेट मिनट्स ऐसे मीडिया पे बैठ के शेयर किए जाते हैं? कितने लोग मुखालिफ थे, कितने हक में थे, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, कमेटी की क्या रिपोर्ट आई, वो सारी अमानत है उस फोरम की जिसे काबीना कहते हैं। और मोहतरमा ने सिर्फ फैसला सुनाना था काबीना का, उसके मिनट शेयर नहीं करने थे। ये कल एक ऐसी बददयानती हुई है, एक ऐसा जुर्म हुआ है जिसके ऊपर उनके खिलाफ कोई ना कोई केस होना चाहिए कि काबीना के मिनट्स और काबीना की जो प्रोसीडिंग है वो कैसे आप बाहर आके शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं
और ज़ीरो आ रहा है, उसकी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो शायद उस तरह से पब्लिक नहीं की जाती हैं। इवन जनरल में तो वो भी पब्लिक नहीं कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, आप श्योरिटी बॉन्ड मियां नवाज शरीफ साहब के लिए लेना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गैर आइनी है, गैर कानूनी है, अदालत ने उन्हें ज़मानत दी है, वो जब बाहर जाएंगे तो इसमें हुकूमत क्यों ये श्योरिटी बॉन्ड गैर आइनी और गैर कानूनी दे रहे, वो तो इनकार कर रहे हैं। अब दोबारा से आपके कोर्ट में गेंद आ गई, आपने कल उनके कोर्ट में गेंद फेंकी है, तो मियां साहब के लिए अब क्या किया जाएगा फिर आपकी हुकूमत की जानिब से? सर, मैं तो यकीन माने बतौर एक कानूनदान, बतौर एक लेजिस्लेचर और बतौर एक पाकिस्तानी के भी इंतहाई परेशान हूँ। कल का जब से मैंने इनका स्टांस सुन रहा हूँ मुस्लिम लीग नून वालों का, पहले तो इनका रोना धोना ही खत्म नहीं हो रहा था कि मियां साहब डेथ बेड पे हैं, मियां साहब पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि सेहत जो है अल्लाह ताला उनको 100 साल की जिंदगी दे। अब इनके मुझे ये समझ नहीं आती कि इनसे कह क्या रहे हैं। इनसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ एक मुजरिम है। एक मुजरिम को जब उसने पहली बात तो आज तक तारीख में नहीं हुआ तो मुजरिम को इस तरह इलाज करवाने के लिए बाहर जाने दिया गया हो, ये पहला वाकया हो रहा है। अब हमारा मौक़िफ़ हुकूमत का क्या है? उसमें एक अदालत ने सजा दी है जिसमें 5.5 अरब का जुर्माना किया मियां साहब को। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप पैसे भी नहीं मांग रहे इनसे, सिर्फ 5.5 अरब रुपया बतौर श्योरिटी बॉन्ड जमा करवा दें, आप इलाज के लिए चले जाएं और जब वापस आए आप उस केस को फेस करें। अच्छा, ये हम इसका मतलब क्या है? देखिए, अदालत ने जमानत दे दी मुदस्सर, अब जिम्मेदारी किसकी है? कल अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते हैं तो किसको पूछना है अदालत ने? हुकूमत लेकर आए, माजी में क्या हुआ? अब तारीख जरा सामने रखिएगा। इसहाकदार कौन है? इसहाकदार इनके हमजुल्फ हैं, इनके अजीज हैं, 2 बेटे सलमान शहबाज, सारा का सारा टब्बर इश्तहारी है, कोई उनको वापस नहीं ला। लेकिन बसरा साहब, मियां साहब तो उस वक्त भी वापस आ गए जब उनको सजा हुई, अपनी बेटी के साथ अपनी मरहुमा अहलिया को वहां बीमारी की हालत में भी छोड़ा, वो तो वापस तब भी आ गए थे। इसहाकदार साहब नहीं भी आए। मुदस्सर, एक बात तो जरा समझिए, उस वक्त मियां साहब का केस ट्रायल हो रहा था और मियां साहब वापस आ गए, मियां साहब जेल में चले गए। अच्छा, अगर उस वक्त ये वापस आ गए थे, चले मैं इफ एंड बट नहीं लगाता, सही, अगर उस वक्त भी वापस आ गए थे तो अब इनको डर किस बात का है? इसका मतलब है ये वापस नहीं आना चाहते। जो अब हुकूमत ये कह रही है कि आप श्योरिटी बॉन्ड जमा करा दें, जमा करवाने के बाद आप चले जाएं, इनको तो कहना चाहिए भाई मुझे बताएं कैसे अजीज है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत अजीज है। मेरा पूरी मुस्लिम लीग नून से और उनके बच्चों से सवाल है कि ये जो अरबों अरबों खरबों रुपया आपके पास है, जो इस गरीब मासूम अवाम का लूटा है, आपको वो अजीज है या मियां नवाज शरीफ साहब की जिंदगी अजीज है या उनकी सेहत अजीज है? यकीनी तौर पर वो तो कह रहे हैं कि मियां साहब की सेहत सबसे पहले है, शरीफ खानदान के लिए भी, नून लीग के लिए। सारे याद होंगे, हाजर हाजर लहू हमारा, मियां तेरा एक इशारा। आज मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत इतना बड़ा फैसला लेने जा रही है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा फैसला नहीं हुआ, सही, और इन्होंने दरखास्तें खुद दी हैं, उसके बावजूद मुझे मुदस्सर इनका रवैया अभी तक। अच्छा, मुझे बताइए, हुकूमत ने अच्छा कोई गैर आईनी गैर कानूनी क्या किया है? फर्ज करिए ये समझते हैं हम कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वही अदालतें जहां इनको इनके हक में फैसला होता है, हक और सच की फतह हो जाती है, वहां जाएं। अगर इनके हक में फैसला आ गया तो हम उसको तस्लीम करेंगे, इनके खिलाफ आ गया हम उसको भी तस्लीम करेंगे। अगर इनके खिलाफ आ गया तो ये तस्लीम नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर हमला कर देंगे। ये 5 मैं जो साहब मेरे साथ, मैं उनसे ये वाली बात आपने है कि श्योरिटी बॉन्ड, मैंने पहले भी वो सवाल किया, लेकिन उसको जो आप बात कर रहे हैं जो साहब कि ये बात का किसी भी तरह से नहीं है कि मियां साहब वापस यकीनी तौर पर माजी में भी आ गए हैं, लेकिन मियां साहब की सेहत इस वक्त सबसे ज़्यादा अजीज़ है शरीफ ख़ानदान के लिए भी और पाकिस्तान के मुस्लिम नून के रहनुमा और वर्कर्स के लिए भी। तो इस पाकिस्तान कहते गैर कानूनी, बस सब कह रहे हैं कोई चीज़ है नहीं, जिम्मेदारी हुकूमत की है। एक कैदी की हैसियत से अगर उनको ज़मानत हुई है तो वापस लाना होगा, तो वो भी हुकूमती इदारों का काम है कि उनको कैसे वापस लाया जाए। आप खुद मिसाल दे रहे थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, अगर किसी तरह से कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं तो उनकी इस वक्त जायदादों की कुर्की या बाकी मामलात हो रहे हैं। तो मियां साहब ने तो वापस आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ज़्यादा मुश्किल, उनकी सियासत को और मुश्किल कर देंगे। तो इसमें कबाहत क्या है, क्या हर्ज है कि श्योरिटी बॉन्ड हो जाए, हुकूमत भी राजी, बल्कि ये तो हुकूमत के लिए भी मामलात मुश्किल हो जाएंगे आपकी जानिब से जब श्योरिटी बॉन्ड दे दिए जाएंगे। मैंने पहले शौकत बसरा साहब नहीं थे मौजूद शो में,
और वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और मैं एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अदालत के अलावा कहीं भी ज़मानती मुचलके नहीं दिए जाते। अगर वजारत दाखिला और वजारत कानून में इससे पहले कोई ऐसी मिसाल है कि ECL में नाम डालने या हटाने पे कहीं कोई सर, ये तो पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या होगा कि किसी मुजरिम को बाहर इलाज के लिए भिजवाया जाए। ये तो पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है। शौकत बसरा साहब, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। मेरी नहीं ख्वाहिश होती कि आप PTI वालों जैसा आपके साथ भी लबो लहजा हम इख्तियार करें या आप हमारे साथ वो लबो लहजा इख्तियार करें। आपने गुफ्तगू की, मैंने तहम्मुल के साथ सुनी। सर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो हुक्म ना दीजिए। जी, मैं सब मैं सवाल कर रहा था, बसरा साहब ने बीच में आपको नहीं रोका। मैं कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ये सवाल बीच में कीजिए सवाल। जी, मैं यही सवाल था कि सर ये सब पहला वाक़या है पाकिस्तान की तारीख का कि किसी मुजरिम को बाहर भेजा जाए, तो ये भी तो एक मुनफरिद है कि हुकूमत क्या इस वक्त जो है वो प्रेसेंट सेट करती है कि किस तरीके से अब वो बहुत अच्छी बात मुदस्सर इकबाल साहब, अदालत को क्या नहीं मालूम था ज़मानत देते हुए कि हम एक सज़ा याफ्ता शख्स को दे रहे हैं? क्या ये नहीं मौजूद कि हमने अपील उस सज़ा के ख़िलाफ़ की हुई है और उस अपील के साथ क्या हशर किया जा रहा है कि एक अरसा दराज से ना बेंच बनते हैं, ना सुनते हैं, ना उसके ऊपर बहस होती है, ना उस केस की प्रोसीडिंग आगे चलती हैं? क्या जब हाई कोर्ट ने ज़मानत दी, दोनों हाई कोर्ट्स ने, क्या उस वक्त उनके इल्म में नहीं था हुकूमत जो है वो अदालत से ज़्यादा कानून के ऊपर अमल करने वाली है? क्या उन्हें नहीं पता था कि ये इलाज के लिए डॉक्टर बार बार जो रिपोर्टें जमा कराई हैं उसमें कहा गया था कि बैरून मुल्क इलाज की ज़रूरत है, यहाँ पे इनका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा? जब अदालत ने ज़मानत लेकर और 2 माह का टाइम दे दिया, उसके बाद जो एक एग्जेक्टिव के करने वाला काम है कि ECL पे नाम है वो हटाना है, अदालत के अंदर ये आर्ग्यू करते, अदालत के अंदर ये सारी बातें करते। और कल काबीना की जो दास्तान सुनाई फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, अली जैदी साहब ने शाहजेब खानजादा के साथ कहा कि हम अपने वोटर्स को मुतमईन करना चाहते हैं, और ये पहले भी ऐसे ही हुआ। चलिए ये एक बड़ा अहम पॉइंट है, मैं ये पॉइंट रख के बैठा था चौधरी साहब कि बसरा साहब से पूछ लिया जाए कि PTI अपने वोटर को मुतमईन करने और अपनी फेस सेविंग के लिए मियां साहब से अब श्योरिटी बॉन्ड भरवाना चाह रही है। अब ये बहुत ज्यादा तासुर हो रहा है बसरा साहब। ये हम तो वो काम कर रहे हैं, जैसे मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब ने बात कही, सिर्फ इस बात का जवाब दे दूं जी। अगर तो अदालत ने कहीं कह दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया जाए इलाज करवाने के लिए, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? ये वो ऑर्डर ले आए, उन्होंने सिर्फ जमानत दी है इनको कि बीमारी की बुनियाद पर कंडीशनल, वो भी 8 हफ्तों की। आपको माजी में याद होगा मियां साहब को 6 हफ्तों की जमानत मिली, तो मियां साहब ने तो कहीं इलाज नहीं कराया, घर पड़े रहे। अच्छा, मैं एक और बात कहता हूँ मुदस्सर, मैं समझता हूँ और मैंने सुना भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं जी। मैं तो यकीन माने कल का जो इनका रवैया है, मैं तो खुद डाउटफुल हो गया हूँ कि मियां साहब की सेहत इनको अजीज नहीं है। और अगर नून लीग पूरी की पूरी अगर अब भी नवाज शरीफ की रिहाई के बदले जमानती नहीं करती, तो सब पर वाज़ेह हो जाना चाहिए कि नून लीग और शरीफ खानदान की तरजीह पैसा था, ना कि नवाज शरीफ की सेहत। और दूसरा मेरा अमल रेजोल्यूशन ये है, जिस खानदान के 5 अफराद अदालती मफरूर हों, इसके छठे फर्द से ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती मुदस्सर भाई कि वो मफरूर नहीं होगा। इसलिए मियां साहब को जमानती मुचलकों के बगैर बाहर जाने देना, हम समझते हैं कि ये कौम से भी ज्यादती होगी। और मुझे बताएं, मैं जाफर साहब बहुत सेंसिबल आदमी है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं सिर्फ इनसे ये पूछता हूँ, पूरी कौम एक सवाल करती है कि आप मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर लेके जाना चाहते हैं, पूरी कैबिनेट है, हालांकि फिर मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई मुजरम इस तरह बाहर नहीं गया, हमने इजाजत दे रहे हैं। अच्छा, अब सिर्फ इनसे मुझे एक बात पूछ दे चौधरी जाफर साहब जी, कि क्या ये कह रहे हैं कि कौन सा कानून है? भाई, ये अदालत ने फैसला किया है कि आप 5.5 अरब बतौर जुर्माना कौमी खजाने में जमा करवाएंगे। अगर मियां साहब नहीं आते तो 5.5 अरब रुपया क्या कौन जमा कराएगा? इमरान खान साहब कराएंगे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कराएगी। सही, कौन ठीक हो गया, स्टेट करवाएगी। बिल्कुल, आपको सवाल आगे बस मुझे जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद इस हवाले से बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो चौधरी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत जो सबसे ज़्यादा अजीज़ आपको भी है, शरीफ ख़ानदान को भी है, पूरी पाकिस्तान मुस्लिम नून को भी है, तो अब ये उसूली फ़ैसला है कि किसी किस्म का कोई बॉन्ड नहीं है। तो अगर हुकूमत इस बात पे नहीं राज़ी होती, उसकी अब कमेटी के दोबारा से बातचीत है कि कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऐलान भी हो जाना है, अगर वो नहीं इस बात पे मानती है तो फिर क्या हल है? मियां साहब की सेहत पर तो समझौता नहीं हो सकता है। मुदस्सिर साहब, यकीनन ये सारे सवालात आपके और हर नुक्ता निगाह से, हर नुक्ता नज़र से देखने वाली बात, लेकिन ज़रा इस बात को भी जहन में रखिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2014 के धरने, पनामा पेपर्स और फिर अकामा के ऊपर नाअहली और उससे आगे JIT, उससे आगे एहतसाब अदालतें, ये सारा पूरा सिलसिला जो है ये चलता आ रहा है। और किसी एक जगह भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इन अदालतों में हाजिर होने से, अदालतों का सामना करने से, किसी तफ्तीशी टीम का सामना करने से वो झिझके नहीं, वो डटे रहे, इसलिए कि वो करोड़ों लोगों के नुमाइंदा हैं। वो इस मुल्क के 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं। वो इसलिए कि उनका इस मुल्क के साथ जीना और मरना है। वो इसलिए कि वो इस मुल्क को अंधेरों से निकाल के उजालों में लेके आए। और आज अगर ये हुकूमत और हुकूमत के बहुत सारे अहबाब जिनकी ट्यून कहाँ से और कैसे बदलती है, इसका अंदाज़ा तो शायद तारीख बताएगी, लेकिन वो आप अगर पिछले सारे दिनों में देखें तो वो फ्रीक्वेंसी बड़ी तवातर से चेंज होती है। कभी शेख रशीद साहब बड़ा यूं नहीं जी चले जाएं जी, करा लें इलाज जी, कोई हमें इससे नहीं है। अच्छा। कभी जी हाँ जी वो वाकई बीमार हैं। और फिर एक इनकी बहुत क्लोज मीटिंग में वज़ीर आज़म साहब को तशवीश थी कि शायद मैनिपुलेटेड जो है वो ये सारी आ रही हैं डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स। तो फिर अभी देखना अब ये है कि हुकूमत क्या फैसला, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नून ने या शरीफ खानदान ने तो फैसला कर लिया कि किसी किस्म का कोई श्योरिटी बॉन्ड मियां साहब के हवाले से नहीं होगा। मुझे दो फिक्रे कह लेने दें। जी कंप्लीट दो फिक्रे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक सिविलियन होने के नाते, एक मुंतखब नुमाइंदा होने के नाते और करोड़ों लोगों का लीडर होने के नाते बहुत सारी चीज़ों को खंदा पेशानी से, सीने से लगाया। जहां तक अभी बसरा साहब कह रहे थे, सर मैं हैदरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्लान बी का आगाज हो गया है, बलोचिस्तान में भी आज बंद की जाएंगी, खैबर पख्तूनख्वा बंद की जाएंगी, तो प्लान बी तो जारहाना नजर आ रहा है। हैदरी साहब, हुकूमत अपनी रिट कायम करेगी इस सारे मामले में तो मामला तशद्दुद की जानिब जाएगा। ये तो जो अमन और सुकून से मामला चल रहा था वो पुरतशद्दुद होता हुआ नजर आएगा, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज़ादी मार्च कराची से शुरू हुआ और 31 नवंबर को यहाँ इस्लामाबाद पहुँचा। इतना बड़ा फासला तय किया और सारा पुरअमन रहा। और फिर आज 13वां दिन है, हम यहाँ बैठे हुए 13-14 दिन हमें हो गए, सारा पुरअमन रहा। तो ये प्लान की बातचीत होगी, लेकिन उन्होंने इस मसले को संजीदा नहीं लिया। अगला जो हमारा बी प्रोग्राम है और उसका इख्तियार हमने सूबों को दिया है और सूबों ने अपने अपने तौर पर कोई पॉइंट्स मुतय्यन किए हैं कि यहाँ हम सड़कें ब्लॉक करेंगे। तो हमने अपने कारकुन को कहा है कि आपने तशद्दुद किसी तरह भी नहीं करना और पुरअमन रहना है और पुरअमन अपना एहतजाज करना है और अपना आईनी और जमहूरी हक़ इस्तेमाल करना है। चमन में जो बदमज़गी हुई है वो भी डिप्टी कमिश्नर की वजह से, या जो लेवीज़ के सिपाही उनके साथ थे उन्होंने फायर भी की है और हमारे कारकुनों के गाड़ियों के शीशे में। तो ये जारहाना अंदाज उनकी तरफ से हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमारे कारकुनों ने न पथराव किया न उसे कुछ कहा। तो हमारे बाकी भी जो प्रोग्राम होंगे इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में हम पुरअमन रखना चाहते हैं। एहतजाज करना हमारा हक है, हम एहतजाज करेंगे, लेकिन ये है कि अगर हुकूमत खुद चाहेगी कि ये एहतजाज ही पुरअमन एहतजाज जो है वो तशद्दुद पे उतर आए तो फिर ये उनकी मर्ज़ी है। कल भी मौलाना साहब का खिताब यही था और कारकुनों को कहा कि
आप अपने अपने शहरों में फैल जाएंगे और जो सूबाई क़यादत, सूबों की क़यादत तुम्हें हुक्म उसके मुताबिक आपने चलना है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं मौलाना साहब जानना चाहूँगा, आप तो पहले दिन से ये कहते आए हैं कि किसी किस्म का गैर आइनी और गैर कानूनी काम नहीं होगा। अभी जो खबर सामने आ रही है कि तमाम के तमाम जो है शाहराएँ ब्लॉक करना और ये तमाम तर चीज़ें होना है, अब ये फिर गैर आइनी और गैर कानूनी काम ही होगा कि ट्रैफिक के लिए शाहराएँ बंद कर दी जाएँ? देखिए, ये एहतजाज के तरीके हैं और पूरे दुनिया में मुरव्वज है और मेरा नहीं ख्याल कि इस जमहूरी हक़ से जो है वो हमें कानून या आइन रोकता है। हाँ, अगर आप इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, आपकी तहरीक तशद्दुद करे, लोगों की माल जान और इज़्ज़त व आबरू पे हाथ डाले, तब कानून को हरकत में आना चाहिए। लेकिन पुरअमन एहतजाज या अलामती तौर पर कहीं सड़क बंद करना, ये माजी में भी तमाम पार्टियों ने किया है और हम हैं। तो अगर उनके रोड ब्लॉक जो है वो गैर आइनी नहीं थे तो फिर हमारा भी गैर आइनी नहीं है। अगर उनके गैर आइनी थे तो फिर उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को फिर भी तदब्बुर से, बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।